भाजपा को हराने के लिए इस देश की जो पीड़ित शोषित जनता है, जो भाजपा की शासन नीतियों से परेशान हो चुकी है, उस जनता की भलाई के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को एक होकर के ये चुनाव लड़ना चाहिए। एक बहुजन समाज का व्यक्ति होने के नाते, एक दलित समाज का व्यक्ति होने के नाते मैं इस वीडियो के माध्यम से बहन जी तक भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश की भलाई के लिए, इस देश के बहुजन समाज की भलाई के लिए, इस देश के पीड़ित शोषित वंचित समाज की भलाई के लिए और संविधान की रक्षा के लिए हम सब यही चाहते हैं कि बहन जी अकेली ना लड़ करके गठबंधन के साथ आकर के चुनाव को लड़े, जिससे भाजपा की जो दमनकारी नीतियां हैं उनको दबाया जा सके। जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल बारी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव टीवी। आज हमारे साथ में मौजूद है एडवोकेट सन्नी गौतम जी, जो कि पूर्व में भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं और फिलहाल भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इनसे बातचीत करके देखते हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव किस नज़र से देख रहे हैं। जी सन्नी भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सन्नी भाई, हमारा सबसे पहला सवाल तो यही है, वैसे तो आप बसपा में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बसपा में भी आप जिला सचिव रहे, तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? देखिए, इस बार हम सबका जो प्रयास है वो यही प्रयास है जो बीजेपी को हराने के लिए। तो इस देश की लोकतांत्रिक पार्टियां हैं जो संविधान को बचाना चाहती हैं इस देश के अंदर। हम उन सभी पार्टियों से एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि एकजुट हो जाइए और भाजपा को हराने के लिए इस देश की जो पीड़ित शोषित जनता है, जो भाजपा की शासन नीतियों से परेशान हो चुकी है, उस जनता की भलाई के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को, विपक्षी पार्टी को एक होकर के ये चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो के भारतीय जनता पार्टी को ला जाए, लेकिन बहन जी बार बार ऐलान कर चुकी है कि हम किसी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनका कहाँ तक ये कहना ही सही है? देखिए, एक बहुजन समाज का व्यक्ति होने के नाते, एक दलित समाज का व्यक्ति होने के नाते मैं इस वीडियो के माध्यम से बहन जी तक भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश की भलाई के लिए, इस देश के बहुजन समाज की भलाई के लिए, इस देश के पीड़ित शोषित वंचित समाज की भलाई के लिए और संविधान की रक्षा के लिए हम सब यही चाहते हैं कि बहन जी अकेली ना लड़ करके गठबंधन के साथ आकर के चुनाव को लड़े, जिससे भाजपा की जो दमनकारी नीतियां हैं उनको दबाया जा सके। जैसे कि जो आपके नेता की हम बात करते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की, अब फिलहाल जो कि इनका वर्तमान शहर सहारनपुर ही है और यहाँ से भी उनको टिकट नहीं मिला, एक भी टिकट उनको नहीं मिला, गठबंधन का भी लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या है इस तरह से क्या उनकी राजनीति चमकेगी या नहीं? देखिए, अभी चुनाव में टाइम है, अभी आचार संहिता लगने दीजिए। और रही बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात, तो वो पिछले कई महीनों से लगातार नगीना लोकसभा सीट से घर घर जाकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे ही बहन जी गठबंधन के साथ आती है उसी समय, उसके बाद लगभग हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का भी टिकट फाइनल हो जाएगा और हम सबकी तैयारी है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी लोकसभा पहुंचे और बहन जी भी गठबंधन के साथ आकर के चुनाव लड़े, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नगीना से, तो अपना जो घर है जनपद है सहारनपुर, इसको छोड़ करके नगीना क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, नगीना इसलिए गए हैं क्योंकि नगीना एक रिजर्व सीट है और वहाँ पर दलित और मुस्लिम समाज के लोग बाहुल्य बहुसंख्यक हैं। और रही सहारनपुर की बात, तो सहारनपुर में और लोग भी हैं जिनको चंद्रशेखर आजाद जी ने काम करने का मौका दिया है और चूंकि चंद्रशेखर आजाद जी पिछले काफी समय से लगातार बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से काम कर रहे हैं, इसलिए उनका अपना मत है, वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहाँ जनता के बीच में वो लगातार काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सन्नी गौतम जी। इनका कहना यही है कि जो कि बहन कुमारी मायावती जी है वो गठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़े। कैमरामैन अखिल के साथ अब्दुल बारी, हिंदुस्तान लाइव टीवी, सहारनपुर।